बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं आपका ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है यूके और यूरोप में। उसका एक नया वेरिएंट आ गया है और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है 5 जनवरी तक अपने स्टेट के अंदर। इस वीडियो को और देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हो रहा है यूएस यूके में और हमें किन सावधानियों की ज़रूरत है। तो देखते रहिए। एक बार देख लेते हैं स्टेप क्या उठाया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। इट हैज़ इम्पोज्ड अ कर्फ्यू फ्रॉम 11 टू 6 पीएम। 11 से 6 बजे तक महाराष्ट्र में अब कर्फ्यू रहेगा 5 जनवरी तक। ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम टुमारो, कल से ये चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी डिसीजन क्यों आया है ये देखने आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही। इन व्यू ऑफ द एमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड या कोरोना वायरस इन यूके में बहुत तेजी से ये फैल रहा है। 70% फास्ट स्पीड है इसकी और ओल्ड वायरस से 170% की स्पीड से ये फैल रहा है। तो इस कारण से जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको 14 डेज इंडिया में क्वारंटीन रखने का प्रोविजन बना दिया गया है और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सभी फ्लाइट्स को जो यूके से आती हैं उन पे चेक लगा दिया गया है। देख सकते हैं आपके सामने, द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड अ बैन ऑन ऑल द फ्लाइट्स। ये देखिए, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूके। कल से कोई भी फ्लाइट यूके से नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमारे लिए काम की बात क्या है, पहले हम जानते हैं ये वायरस कैसे फैल रहा है और ऐसा क्या हो गया जो उनसे दोबारा से इसकी नई वेव आ गई। देखते हैं। ये आर्टिकल है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है सामने आपके, यूके हिट बाय न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन। ये आज सुबह की खबर है, आप देख सकते हैं डेट 21। ठीक है, शाम को 26 अखबार के अंदर मेरे पास सुबह आ गई थी न्यूज। साइंटिस्ट एम्फेसाइज्ड रिपीटेडली दैट ऑल वायरस म्यूटेट। ये म्यूटेशन की बात चल रही है यहाँ पे कि हर वायरस अपना स्वरूप बदलता है और जो कोरोना वायरस है उसने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। ये पहली बार नहीं हुआ है, सेकेंड टाइम हो रहा है। ठीक है, जब शुरुआत हुई थी जनवरी में इसकी तभी इसने पहले अपना रूप चेंज किया था यूरोप में जाने से पहले, और अब इसने जो सेकंड रूप लिया है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखते हैं क्यों। जस्ट एज द वर्ल्ड वाज स्टार्टिंग टू होप फॉर वैक्सीन, कहा था कि फाइजर की वैक्सीन काम करेगी, लेकिन तभी की तभी जो यूके के प्रेसिडेंट ने साफ साफ बोल दिया कि एक वायरस का दोबारा से अटैक हो गया है ना। बोरिस जॉनसन ने बताया आपको इसके बारे में कैसे हुआ है ये, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, है ना, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने, इट कॉशन अगेंस्ट अ हाईली कंटेजियस एंड म्यूटेटेड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। ये बहुत तेजी से फैलता है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, इसी कारण ये खतरनाक माना जा रहा है। बाकी जो इसके इम्पैक्ट है वो पहले की तरह है, लेकिन जो इसकी फैलने की स्पीड है वो पहले से 170% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इसको कंट्रोल करना बिल्कुल यूके के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसीलिए वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। उन्होंने बोला है व्हेन द वायरस चेंज इट्स मेथड ऑफ अटैक वी मस्ट आल्सो चेंज आवर मेथड ऑफ डिफेंस। हमें अपना डिफेंस मेथड चेंज करना होगा। ये देखिए, मैं बता रहा था आपको कि 2 म्यूटेशन अब तक हो चुकी हैं। सो फार साइंटिस्ट हैव नोटेड 2 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ म्यूटेशन, मतलब बदलाव में 2 बार आ चुका है। पहला आया था आपका जनवरी के स्टार्टिंग में और अब आया है सेकंड S69V70। ठीक है, बोथ ऑफ विच अफेक्ट द स्पाइक प्रोटीन, जो प्रोटीन स्पाइक होती है उसको ये अफेक्ट करता है, एंड टू बाइंड द ह्यूमन सेल। ये सबसे मेन बात है, इनको अफेक्ट कर देता है ये। इट इज द दिस एबिलिटी दैट वैक्सीन सीक्स टू टारगेट एंड वीकन। जो आपकी वैक्सीन है फाइजर वाली, वो इस एबिलिटी को, जो ये स्पाइक कर देता है प्रोटीन्स को, वायरस जो आपकी बॉडी में बाइंड कर देता है, उसके लिए ये, उसको बंद करने के लिए वैक्सीन आपकी आई थी। लेकिन अब जब ये नया रूप आ गया है तो क्या इसके लिए वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है, ये हमें लगता नहीं है। ये वायरस फैला कैसे, देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है आपके सामने। तो अभी लेटेस्ट वाला आपका म्यूटेंट आया है S6970। क्या कर रहा है ये, इट अफेक्ट्स एंटीबॉडी सस्पेसिबिलिटी। जो एंटीबॉडी से आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है उसको ये अफेक्ट करता है। एंड हैज बीन शोन 3 टाइम्स सो फार इन डेनिस मिंक्स। ये क्या है, आपके एनिमल्स हैं ब्रिटेन में, इनसे ये फैला वापस आदमियों में। पहले इंसानों से गया दानिश के अंदर, दानिश मिंक्स से फिर वापस आया इंसानों में। ये आगे दिखाऊंगा आपको कैसे आया ये। द कोरोना वायरस हैज द टेंडेंसी टू जंप फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल्स। ये बात ध्यान रखने वाली है, जो मैंने आपको बताया कि क्यों जंप कर गया ये ह्यूमन से मिंक्स के अंदर, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू जंप फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल एंड वाइस वर्सा। तो पहले ये ह्यूमन से गया मिंक्स के अंदर, तो बहुत सारे मिंक्स को जो हम मार रखते हैं फार्म्स के अंदर, उनको मारना पड़ा। ये देखिए आप, थाउजेंड्स ऑफ मिंक्स हैड टू बी किल्ड टू स्टॉप म्यूटेटेड वायरस, कि ये वायरस फैले नहीं। कहाँ पर ना फैले, ह्यूमंस के ऊपर, लेकिन ये फैल चुका है अब। तो अब ये कंट्रोल से बाहर आ चुका है। मैं आपको यही बता रहा था कि जो वायरस की टेंडेंसी है वो एनिमल से ह्यूमन से एनिमल में जाती है, एनिमल में जाके वो दोबारा से और घातक होकर वापस मैन को अटैक करता है। ठीक है,
तो ये जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस हम बता रहे हैं, अब लोगों को बोल रहे हैं वैक्सीन आ गई, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है दैट म्यूटेशंस टेम्परिंग विद वैक्सीन इफेक्टिवनेस। ये जो म्यूटेशंस है जो हो रही है, जो बदलाव आ रहे हैं, कि उससे वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो कितनी इम्पैक्ट होगी नहीं होगी, ये वो वैक्सीन कारगर होगी या नहीं होगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो हमें ये देख के चलना है, बहुत सावधानी से रहना है। ये नहीं कि कोरोना कम हो गया इंडिया के अंदर, आपको लगता है ऐसा इंडिया में कोरोना कम हो गया, तो एक मिनट रुकिए, आपको दिखाता हूँ मैं। उससे पहले ये देखिए एक बार, ये देखिए इंडिया की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कोविड के बारे में। टुडे 273 डे सिंस इंडिया लैंडेड अ नेशन वाइड लॉकडाउन। तो इंडिया ने क्या किसका रोक रखा है, रोकथाम कर रखी है इसकी, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस हैं आपके 3,03,000 के साथ। उसमें सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से हैं। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे, ये इंफॉर्मेशन। इन्फेक्शन कंटिन्यू टू राइज रैपिडली इन स्टेट लाइक केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन खत्म हो गया है, हाँ केसेस कम हो गए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है जैसे कि यूके यूरोप में हुआ ऐसे ही इंडिया में हो जाए, तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो ये बात है, अब क्या करना है। फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, ऐसा कोई सिम्टम आपके पास है, या बॉडी पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल और रैश स्किन, ऐसी कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देती है तो तुरंत आप जाइए डॉक्टर के पास। और अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। चेस्ट पेन और प्रेशर में, और लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट में, ये क्या है, सीरियस सिम्टम है कोरोना के, कोविड के। ठीक है, तो देयरफॉर सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इफ यू हैव एनी ऑफ दिस सीरियस सिम्टम्स। ठीक है, तो सीरियस सिम्टम्स है, आपको उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हाँ, जो आपको माइल्ड सिम्टम्स है जो मैंने आपको पहले बताए थे, देयर कैन बी चांसेस ऑफ रिकवरी एट होम। आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं उस केस में, लेकिन फिर भी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद। तो ये ध्यान रखना है आपको। इन केस ऑफ नॉर्मल सिम्टम्स इट टेक्स 5 to 6 days, whereas for serious symptoms it takes nearly 14 days to recover। सो ध्यान रखें अपना, घर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और जितना हो सकता है आप औरों के संपर्क में आने से बचें। इंडिया भी कोई जादू नगर नहीं है, जैसे कि फॉरेन में दोबारा से वेव आई है, पॉसिबिलिटी है इंडिया में भी आ जाए। तो प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।